मिलिट्री टेस्ट हों, नेवी हों या एयरफोर्स हों, इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ISSB सेंटर वहाँ पर 3 दिन का स्टे करवाया जाता है और उनके साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह के फ़िज़िकल, रिटन, वर्बल, इंटेलिजेंस और टेस्ट होते हैं और उनके साथ साथ 3 तरह के इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने रियल इंटरव्यूज़ जो मैंने कैप्टन के लिए, एजुकेशन कोर के लिए वहाँ क्वालिफाई किया था और 3 इंटरव्यूज़ मैंने वहाँ अटेंड किए थे। तो आज की इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज़। सबसे पहले डिप्टी साहब इंटरव्यू लेते हैं और ये सबसे लेंथी और लॉन्गेस्ट जो होता है इंटरव्यू। उसके बाद साइकेट्रिस्ट इंटरव्यू लेते हैं, ये मेल भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। और उसके बाद GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ये इंटरव्यू लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो वहाँ जाके मुझे समझ आई थी कि इंटरव्यू आफ्टर फूड होता है। आपको खाना खिलाने के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, वो करवाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाता है और बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं। तकरीबन 1-1 घंटा, 2-2 घंटे आपको एक बड़े से हॉल में बिठा देते हैं, आप वहाँ वेट करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, फुल फ्लेज इंटरव्यू होते हैं। 3 इंटरव्यूज़ होते हैं हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह के कैंडिडेट्स के लिए, और 4 इंटरव्यूज़ होते हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, जो 3 इंटरव्यूज़ क्वालिफाई कर जाएं और जिनको उन्होंने रिकमेंड करना होता है, उनका एक 4th इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद वेटिंग रूम और आउटसाइड चेयर का मतलब है कि आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए वेटिंग रूम में बिठाते हैं सभी कैंडिडेट्स को, और जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आपको रूम के बाहर जहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं वहाँ पर चेयर दे के बिठा दिया जाता है और वहाँ पर भी काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। सो नाउ लेट्स लर्न द क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे और ये रियल क्वेश्चंस हैं। मैं कई क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद भी सर्च और रिसर्च करनी चाहिए, कंसल्ट भी करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन डिप्टी साहब ने ये किया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो बेसिकली ये इंटरव्यू शुरू तो इंग्लिश में ही हुआ, लेकिन उसके बाद हम उर्दू में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करते रहे। कभी उर्दू में पूछते थे क्वेश्चन, तो कभी इंग्लिश में, तो इस तरह शफलिंग होती रही। तो इंट्रोडक्शन में मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है इसी चैनल के ऊपर ही, आप वो देख लें। तो इंट्रोडक्शन जैसे आपको लगता है, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना फ्यूचर टारगेट्स जो हैं, और आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बैक साइड देखने को कहा कि अपने पीछे लगे हुए एक चार्ट को देखें। मैंने देखा तो कहते इसकी ना लेंथ बताएं, इसकी मेजरमेंट बताएं। तो बहरहाल मैंने वो मेजरमेंट बता दी। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन पूछी, मैंने बता दिया कि मास्टर्स इन इंग्लिश है, BEd किया हुआ है। फिर उन्होंने ये पूछा कहाँ से किया है, तो मैंने बता दिया नमल यूनिवर्सिटी लाहौर से, रेगुलर कैंडिडेट। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हुए। फिर मुझे उन्होंने पूछा कि अच्छा, इंग्लिश में आपने कैनेडियन लिटरेचर भी पढ़ा था? मैंने कहा जी हाँ जी, कैनेडियन लिटरेचर भी था। उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज द थीम ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, तो मैंने बता दिया कि वो नेचर और नेचर की एटमॉस्फेयर, सीजन, वेदर, इस चीज़ों से डील करता है कैनेडियन लिटरेचर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा फेवरेट पोइट कौन है, तो मैंने बता दिया कि कीट्स है। उसके बाद उन्होंने पर्सनल लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए और सबसे ज़्यादा पर्सनल लाइफ पर मुझसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। उसके बाद डिप्टी साहब ने ये पूछा कि मैं आर्मी एजुकेशन कोर ही क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने बता दिया कि इसमें डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट है, और मैं टीचिंग भी करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एट वन स्पॉट और एट वन प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएंगी अगर मैं एजुकेशन कोर में कैप्टन बन जाता हूँ। आर्मी मिलिट्री भी मिल जाएगा एक स्लोगन, और उसके साथ साथ मैं एक टीचिंग का प्रोफेशन, रिस्पेक्टफुल पैशन भी अपना पूरा कर लूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे एम इन लाइफ पूछा, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैंने बता दिया कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, CSS करके ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूँ। इस तरह से 1-2 जो मेरे टारगेट्स हैं लाइफ के सेट किए हुए, वो मैंने बता दिए। फिर उन्होंने बहुत पर्सनल किस्म का क्वेश्चन पूछा, गर्लफ्रेंड है, थी, नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर सेक्स के बारे में पूछा कि सेक्स कभी किया था, किया है, ये वो। फिर होमोसेक्सुअलिटी का क्वेश्चन था,
कि आपने कभी किसी मेल के साथ कभी कोई होमोसेक्सुअलिटी की। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आप किसी से भी कंसल्ट कर लें, हर किसी की ओपिनियन आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली इन तीनों का जो आंसर है वो ये है कि आर्मी के अंदर आप देखेंगे उनका जो मोटो होता है नस्बुलैन है, उसमें पाकीज़गी, जिहाद, ईमान, इत्तेहाद और तकवा ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर यही है कि मैंने सर अपने आप को महफूज रखा हुआ है, अपनी मेहनत, ईमानदारी और अपने तकवे पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मेहनत करता हूँ, स्टडीज़ करता हूँ, अपने नफ्स पर मेरा काबू है, मेरी लाइफ डिसिप्लिन्ड है और मैं इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इस तरह के आप भी आंसर कर दीजिएगा वहाँ पर अगर आप ISSB सेंटर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डिप्टी साहब ने ये पूछा कि लिविंग विद अदर सेक्ट्स, अगर आपको दूसरे फ़िरक़ों के साथ रहना पड़े तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल रह सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। उन्होंने मेरा मसलक भी पूछा तो मैंने अपना भी बता दिया, फिर मैंने ये भी बताया कि हाँ जी मैं फ़लाँ के साथ भी रह सकता हूँ, नमाज हम इकट्ठे पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि विद अदर रिलीजियस पीपल, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ आप रह सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ जी। उन्होंने कहा हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ। फिर उन्होंने कहा 14-15 साल अगर रहना पड़े, 25 साल रहना पड़े, तो मैंने कहा जी बिल्कुल रह सकते हैं। मैंने रेफरेंस भी दिया कि हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदा किया था और उनके साथ मदीना में वो रहते थे। 10 साल उन्होंने उनके साथ गुजारे हैं, कोई इशू नहीं है। जब तक कि वो प्रॉब्लम ना करें कोई मसला नहीं, हम उनके साथ रह सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने टीम वर्क का पूछा तो मैंने बता दिया मिलजुल के काम करना टीम वर्क होता है। फिर उन्होंने मुझसे एजुकेशन के बारे में मज़ीद क्वेश्चन पूछे कि आपने BA में इस्लामियात रखी थी। मैंने कहा जी। उन्होंने फिर इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ आयतों का तर्जुमा करवाया मुझसे, कुछ मसले पूछे मुझसे, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चंस पूछे, इस्लामियात के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे वो उन्होंने मुझसे पूछे। इसमें उन्होंने ये भी पूछा कि आपको अगर कहा जाए कि आप इस तरह से, कोई दीनी मसला था कि उस मसले पर आपको ये कहा जाए तो आप कर लेंगे, तो मैंने उस वक़्त कहा कि जी मैं उलमा से कंसल्ट करके आपको बता दूंगा। हालांकि उस क्वेश्चन का आंसर सिंपल था कि आर्मी, पाकिस्तान, नेशन, इसके लिए जान भी दी जा सकती है, तो ये क्या चीज़ है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि होम स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे उन्होंने मुझसे कि आपके घर में। फिर उन्होंने मुझसे एक पर्सनल और क्वेश्चन किया कि घर की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है। तो मैंने बता दिया कि मज़हब से जुड़े रहना, अखलाकियात, ये सबसे ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर इस पर मज़ीद ऐड किया कि हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे तो घर की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी और मुतनासिब ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं है, बट बेसिक यही क्वेश्चन थे जो मुझे आज तक याद हैं। आप इनको प्रिपेयर कर लें और इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आपके जहन में हो सकते हैं, कंसल्ट करें तो आपको उनको प्रिपेयर कर लें। अब दूसरे इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। ये साइकेट्रिस्ट मैडम थी और सारे इंटरव्यूज़ 1 to 1 होते हैं। ये तीनों इंटरव्यूज़ जो थे 1 to 1 थे, ये नहीं था कि पैनल पूरा बैठा हो, नहीं, 1 to 1 इंटरव्यू थे। साइकेट्रिस्ट मैडम थी और इनके साथ भी 1 to 1 ही इंटरव्यू था। और इन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आपका फेवरेट टीचर कौन थे मास्टर्स में। मैंने बता दिया कि मैम आसमा इरम मेरी फेवरेट टीचर थी। उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ाती थी। मैंने बता दिया कि फ़लाँ लिटरेचर पाकिस्तान लिटरेचर था, कैनेडियन लिटरेचर था या फेमिनिस्ट लिटरेचर, जो भी लिटरेचर हमें उन्होंने पढ़ाया वो बता दिया मैंने। फिर उन्होंने वही क्वेश्चन जो गर्लफ्रेंड का डिप्टी साहब ने पूछा, इन्होंने पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तो मैंने उसके ऊपर भी बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको डर किस चीज़ से लगता है। साइकेट्रिस्ट हैं, इन्होंने पूछा कि आपको डर किस चीज़ से लगता है। मैंने कह दिया कि जी मुझे कुत्तों से डर लगता है और मुझे किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, मुझे कुत्तों से डर लगता है। इस पर मैं मुस्कुरा भी दिया और मैडम भी मुस्कुरा दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको किसी चीज़ की गिल्टी है या गिल्टी होती है। तो मैंने कहा जी हाँ, कभी कभार कभी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गिल्टी होती है, एहसास नदामत या एहसास जुर्म होता है। बहरहाल इसका मतलब ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाए तो आपने इसका आंसर इस तरह से करना है कि लाइफ के अंदर जो भी मामलात हैं, डिसीजंस मैंने लिए हैं, तो हर डिसीजन चाहे वो गलत है या सही है, उनसे मैंने सीखा है। अगर तो सही है तो मैंने कामयाबी हासिल की है, अगर मैंने कुछ गलत भी मेरे साथ हुआ है तो मैंने उस पर गिल्टी फील नहीं की, बल्कि मैंने उससे कोई ना कोई
सबक हासिल किया, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है उससे। तो गिल्टी के क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि मुझे गिल्टी नहीं है किसी भी चीज़ पर, मैंने अपने गलत जो मेरे साथ हुआ है या मैंने किया है, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखा हूँ। तो इस तरह से इस साइकोलॉजिकल क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी पर्सनैलिटी का वीक पॉइंट क्या है। तो इस पर मैंने बता दिया, वीक पॉइंट है कि मैं थोड़ा सा बाज़ औक़ात लेज़ीनेस का शिकार हो जाता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप अंडर प्रेशर कैसे काम करते हैं। मैंने बता दिया अंडर प्रेशर जो है वो मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ, और बल्कि मैं प्रेशर के अंडर ही बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता हूँ। और मैंने यहाँ पर शायद जोक भी किया कि पाकिस्तानी कौम है हम, जब एंड होता है और प्रेशर जब फुल आता है तो फिर हम हरकत करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। फिर उन्हें मुझसे पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेसिमिस्ट आंसर कर दिया जो कि गलत था। अब मैं वैसे नहीं करूँगा अगर मौका मिला तो। मैंने कहा कि जी जितनी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, एजुकेशन और स्किल्स हैं, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली अभी तक मुझे लाइफ में। मैंने डायरेक्टली नहीं कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बट मैंने इनडायरेक्टली यही कह दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने अल्फाज के साथ नहीं कहा, लेकिन मेरा आंसर यही शो कर रहा था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। तो इसका आंसर आपने किस तरह से करना है कि जी मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में मैं उसके साथ बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ, मेरी फैमिली वाले मुझसे सेटिस्फाइड हैं, और मैंने अपने एजुकेशनल करियर में पूरी तरह से मेहनत की और कामयाबियाँ भी हासिल की, कई लेवल भी हासिल किए, सीखे भी, मेरे टीचर्स भी मुझसे सेटिस्फाइड हैं, और मैं इंशाल्लाह अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत पुरुमीद हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो बहरहाल ये साइकेट्रिस्ट जो साहिबा थी इनका इंटरव्यू भी बड़ा दिलचस्प रहा और मुफीद रहा। फिर उसके बाद जीटीओ कहते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये ग्रुप्स की सूरत में स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ और टेस्ट लेते हैं फिजिकल, उसके साथ साथ इनका इंटरव्यू होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखें मैंने यही लिखा है कि इनका कोई इंटरव्यू किसी रूम में नहीं होता, बल्कि चल रहे हैं, कोई टेस्ट हो रहा है, कोई ग्रुप कर रहा है, तो जो खड़ा है उनके पास वो उनका इंटरव्यू उसी टाइम ही कर लेते थे। तो हमारे इंटरव्यूज़ वहाँ ग्राउंड के अंदर ही होते गए। ये सबसे छोटे इंटरव्यू होते थे, सबसे लेंथी डिप्टी साहब का इंटरव्यू था, फिर उससे कम लंबा साइकेट्रिस्ट मैडम का था, और सबसे छोटा इंटरव्यू इन जीटीओ साहब का था। बहरहाल इन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं। ये 5-6 कंट्रीज़ हैं जिनमें नॉर्वे, आइसलैंड और 2-3 और कंट्रीज़ हैं। तो आप उनके नाम याद भी कर लें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि साइकेट्रिस्ट का इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका। मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने ये भी बता दिया कि फ़लाँ मैडम थी, उनका नाम फ़लाँ था। कहते आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा उनके जो लिस्ट लगी होती है, सर्विस रिकॉर्ड लगा होता है, चार्ट, वहाँ पर लास्ट पे इसी मैडम का नाम लिखा हुआ था। तो वो मुस्कुराने लग गए कि वाह बड़े सियाने हो। तो बहरहाल उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो एजुकेशन का, टीचिंग का एक्सपीरियंस था वो भी बता दिया, और अपनी एकेडमी जो बनाई थी वो भी बता दी, और यहाँ एक स्कूल बनवाया था दोस्त का वो भी बता दिया। बहरहाल इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वी डोंट हायर यू, हम आपको जॉब ना दें तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने एक गलत आंसर कर दिया। मुझे ये चाहिए था, मैं कहता कि मैं दोबारा से पूरी तैयारी करूँगा, मेहनत करूँगा, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है, पैशन है कि मैं आर्मी को भी सर्व करूँ और टीचिंग भी करूँ। लेकिन मैंने वहाँ पर मजाक में ये कह दिया शायद कि जी मैं फिर कोई और जॉब कर लूँगा, और भी जॉब्स हैं कई। तो ये इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक प्रॉपर और फॉर्मल किस्म का इंटरव्यू नहीं लग रहा था। तो बस मजाक में इस तरह से कह दिया, हालांकि वो फॉर्मल इंटरव्यू ही चल रहा था जीटीओ साहब का। बहरहाल ये एक आंसर जो है वो ठीक नहीं था, आप लोगों ने इस तरह से आंसर नहीं करना। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा कि सीएम ऑफ केपीके कौन है। उस वक़्त के जो सीएम थे उनका मुझे नाम नहीं पता था। तो आप इस तरह से पाकिस्तान के जो सीएम हैं और गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके नाम आपको आने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे हॉबी का पूछा। तो मैंने बता दिया कि मैं जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करना, जिम करना मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने इस पर शायद तारीफ़ भी की थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे
हाँ, मैंने ये भी बताया कि मैं क्रिकेट भी मुझे अच्छा लगता है, फुटबॉल भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने क्रिकेट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं आते थे। तो यहाँ पर एक आपको नसीहत करूँगा कि वट एवर योर हॉबी इज़ यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर हॉबी। आप जो भी अपनी हॉबी के बारे में बताएं, आपको फिर उसका पता भी होना चाहिए कि हाँ जी फ़लाँ उसके अंदर खिलाड़ी होते हैं, इतने खिलाड़ी हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये उसका ड्यूरेशन होता है। इस तरह से उसके आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। एक हॉबी आपकी होती है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कोई हेल्थ इशू है? मैंने बिल्कुल कोई हेल्थ इशू नहीं। इस तरह से फिर उन्होंने पूछा कि आप 5 साल बाद आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? तो मैंने बता दिया कि मैं अपने आप को एक ब्यूरोक्रेट की सूरत में 5 साल बाद देखता हूँ। तो इस तरह से पुरुमीद किस्म का मैंने जवाब कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ISSB इंटरव्यूज़, और ये रियल इंटरव्यूज़ थे। I hope interviews will be beneficial for you and you will be successful. Thank you so much. And if you like this video, please subscribe this channel and share with your friends and fellows.